इतने दिनों से मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में सारी बातें जो है ना बताने वाली हूँ और कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये उन दिनों की बात है जब मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो क्लिप शेयर की थी, जो कि दावत वगैरह की थी। तो जिस दिन हमारे घर पर दावत थी उस दिन हम लोग यहाँ से गए थे मुंबई। मुंबई में शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो प्लान हम लोगों का पहले से था कि अम्मी हमारी यहाँ पर सब लोग आएंगे ना, तो हम लोग इफ्तारी करके खाना वगैरह खाकर यहीं से सारी फैमिली है ना शॉपिंग के लिए निकल जाएगी। और फिर वही हुआ, खाना हम लोगों ने स्किप कर दिए थे, इफ्तारी वगैरह किए और तरावी की नमाज़ पढ़ के 10 बजे तक लगभग घर से निकल गए थे हम लोग मुंबई के लिए। अच्छा, तो वो टाइम पे इतने ज़्यादा लोग थे ना कि मैं वीडियो वगैरह शूट ही नहीं कर पाई थी। और फिर हम लोग निकल गए थे मुंबई के लिए। बांद्रा या फिर दादर के करीब करीब हम लोगों को ना पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती रोक कर रखा था। सारे पेपर क्लियर थे दिखाने के बाद भी वो लोग बोलते नहीं गाड़ी जमा करो, ऐसा वैसा। फिर पता नहीं भाई लोग ने बात किए और उसके बाद हम लोग सारी फैमिली थे तो फिर वो लोग ने छोड़ ओड़ दिए। उसके बाद हम लोग मुंबई की भी क्लिप वगैरह नहीं शूट की थी, इतनी ज़्यादा रश थी ना क्या ही बताऊँ। और फिर मैं अम्मी के यहाँ से आ गई थी। इफ्तारी वगैरह करके हम लोग आ गए जोगेश्वरी। और जोगेश्वरी के ये जो कपड़े थे ना कॉटन के, इतने प्यारे प्यारे थे, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना। मगर इनके जो कपड़े थे ना थोड़े से हल्के थे कि अंदर अस्तर लगाओ बहुत मगजमारी हो जाती। फिर मैं अम्मी को बोली ये सब मत लेने, नानी के लिए ले रहे थे तो हम लोग बोले नहीं लेने, डायरेक्ट है ना सूट वगैरह ही ले लेना। फिर मैं मार्केट कर ही रही थी कि हस्बैंड नहीं, मेरे देवर का कॉल आया, बार बार कॉल आ रहा था। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। अब रात में आए तो रिपोर्ट वगैरह निकाले तो उनको थोड़े से मसले आए ना हार्ट में, फिर लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। फिर नेक्स्ट डे मैं आई थी यहाँ पर, हस्बैंड का आज है ना एंजियोग्राफी था। तो एंजियोग्राफी हो रहा था ना, तो डॉक्टर ने बुलाए थे थोड़ी सी जो भी मसला है ना वो सारी चीज़ें बताने के लिए। तो डॉक्टर का जो एक्सप्लेनेशन था ना इतना हार्ड था कि मतलब जिसको नहीं लेकिन भी ये अगर केस रोना में है ये ना वो रिस्क भी तीन रोने चार लग जाए। परसेंट रहेगा इनके केस में, क्योंकि क्या है ये पूरा यहाँ पे खून की गांठ जमी हुई है। थोड़ी भी गड़बड़ होती है, खून की गांठ इधर चली जाती है तो पेशेंट को प्रॉब्लम होने की संभावना है। डॉक्टर ने किस तरह से बताया, 95 चांसेस रहते हैं रिकवरिंग के। और डॉक्टर ने इस तरह से एक्सप्लेन किया, जो 1% का नेगेटिव पॉइंट था ना वो डायरेक्ट बताया कि लोगों में 1% चांस होता है ना बचने का, और मेरे हस्बैंड के उसमें ना 3 से 4% चांस है ना बचने का। वो बताया तो हम लोग ज़्यादा डर गए। और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 95 का वो नहीं बता रहे थे, जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो बता रहे थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से ऑपरेशन सक्सेसफुल था और अच्छे से हो गया और हस्बैंड भी अच्छे हैं। तो ये लोग हैं ना डॉक्टर लोग जो हैं जब हार्ट का ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना तो सारी तरफ से ना फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं और बाद में बताते हैं कि कैसा था पहले, कैसा हुआ, क्या था। और जब तक हस्बैंड हॉस्पिटल में थे मैं अम्मी के वहीं रही हूँ। वहाँ से मेरा हॉस्पिटल आना जाना आसान होता था क्योंकि अफ़ीफ़ा और अहमद को वहाँ पर छोड़ देती थी, नानी खाला के पास रहते थे और मैं जाकर आ भी जाती थी। और ये हॉस्पिटल के चक्कर जो है ना 23 तारीख से कुछ शुरू हुए थे और आज है 28 तारीख। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हस्बैंड भी आने वाले हैं। और मैं रात में ही अम्मी के घर से आई थी, कपड़े वगैरह सिलने के थे, मैंने ईद के कपड़े नहीं खरीदी थी, एक जोड़े थे मेरे पास। तो मैं आई वही कि सिल विल करना ख़त्म कर दूँ, हस्बैंड आएंगे। तो डॉक्टर ने आराम करना बोला है तो फिर ज़्यादा फिर मैं आना जाना या कहीं का ना रखूँ। तो बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भिगा दी कि ये भी कट कट करके रख दूँगी। और बच्चों के जो है ना सिर्फ़ कपड़े आए थे। अब कि ऐसा हो गया ना कि पहले मेरे कपड़े ना जो हस्बैंड ज़्यादा फ़ोर्स करते थे पहले मैं ले लूँ, बच्चों के ना लास्ट में लेंगे। मगर अब की मुझे पता नहीं क्या सूझा था ना, मैं रमज़ान से पहले ही बोल रही थी कि नहीं अब की पहले बच्चे के कपड़े लेंगे और मेरे लास्ट में लेंगे। तो रमज़ान से पहले अहमद के कपड़े खरीद लाई थी और साथ ही में हस्बैंड के कुर्ते पैजामे के भी, जो कि वो टेलर को देकर गए थे। और पहले हफ्ते में ही ना फिर अफीफ़ा के भी जाके हम लोग ने ले लिए थे, बाकी जो थे ना वो मेरे ही कपड़े थे। मेरा ही पता नहीं कैसा था कि मैं अपने बाद में ले लूँगी तो भी चलेगा। फिर क्या, अफीफ़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बुखार वगैरह आ रही थी तो मैंने एक-एक को, अब दोनों को मैं मार्केट नहीं ले जा सकती थी, इसलिए ना एक दिन अफीफ़ा को मार्केट लेके गई उसके चप्पल वगैरह लाने के लिए, और एक दिन
अहमद को। जैसे कि जिस दिन 28वें दिन आए ना हस्बैंड, उस दिन रात में मेरी देवरानी मुझे बहुत मेरे पीछे पड़ी थी कि नहीं भाभी चलो जाके लेकर आएंगे, बच्चों की ईद है ये है वो। फिर हम लोग रात में जाके पहले अहमद का लेकर आए और दूसरे दिन जाकर फिर मैं अफीफ़ा का चांद रात वाले दिन 29वें रोज़े के दिन अफीफ़ा का लेकर आई। और साथ ही में ये सारे जो है ना कार्ड वगैरह बना कर रखी थी, तो फिर आते आते ना उसका प्रिंट वगैरह निकाल कर लेकर आई। और अब की मैंने सोची थी ना बच्चों को अच्छे अच्छे से गिफ्ट दूंगी पैक करके ऐसे वैसे, मगर सब कुछ रह गया। तो फिर जो कार्ड मैंने बना कर रखी थी उसके ही प्रिंट आउट निकलवा कर आ गई कि कुछ नहीं तो कम से कम ईदी उन लोगों को मिल जाएगी। और हस्बैंड को कॉल करके बोल दी थी कि फ्रीज़ में से ना कुछ चीज़ें निकाल कर रख दो, बाहर फ्राई कर लेंगे इफ्तारी के लिए, क्योंकि मेरे अंदर ना ताकत ही नहीं बची थी आज के दिन। तो जितना भी चीज़ें थी ना सारी लास्ट की सारी निकाल कर रख दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी के लिए यहाँ पर ना हो गया था। और आज के दिन अफीफ़ा की तबीयत ठीक हुई तो अहमद की तबीयत ख़राब होने लग गई, उसको ज़्यादा फ़ीवर चढ़ने लग गया। बहरहाल फिर मैंने ना अपनी सिस्टर को बुलाई थी मेहंदी लगाने के लिए, अफीफ़ा ने लगाई थी, थोड़े टाइम में बिठा दी थी और फिर यहाँ पर मैंने भी लगा दी हूँ। अभी रात हो गई है तो मेरी सिस्टर भी चली गई मुझे दोनों हाथ में मेहंदी लगा के। हर बार जो है ना मैं 4 बजे से उठती थी, क्योंकि दूध गर्म करने में ना ज़्यादा टाइम लगता था, या फिर दूध को ना पका वका के फिर मैं रात से ही रखना शुरू करती थी। लेकिन आज ना रात में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और इतना ज़्यादा मैं परेशान हुई। फिर डॉक्टर का नंबर वगैरह था तो डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक और दर्द की दवाई वगैरह दी। उसके बाद मुझे थोड़ा आराम हुआ। मॉर्निंग में फिर मैं ना फजर के टाइम पे उठी, यहाँ पर मिल्क वगैरह गर्म करने रख दी। और एक तरफ है ना यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, अहमद की तबीयत अलग ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था और मैं यहाँ पर शीर कुरमा बनाने जा रही थी। तो उतने में फिर उसके दादा आए और ठंडे पानी से थोड़ा सा ना सेका वगैरह करने लगे। दवाई वगैरह मैं पिला दी थी, लेकिन बदन बहुत ज़्यादा गर्म था और इसका ना सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बदन से ज़्यादा बुखार है ना सर पर चढ़ता है। दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और गर्म करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, इस वजह से मैं ना अलग अलग गर्म करती हूँ 2-2 लीटर करके। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ गर्म करते हैं ना तो नीचे जलने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब मैं 2-2 अलग अलग गर्म करके एक एक में मिक्स करते चली जाती हूँ, इस तरह से मुझे ना बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर शक्कर वगैरह डाली और अच्छा इसमें ना आधा पौना लीटर रिड्यूस करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मिक्स कर दी थी वैनिला कस्टर्ड पाउडर और अच्छे से मिक्स करके ना दूसरे गैस पर रख दी। एक तरफ यहाँ पर मैं जो काजू बादाम वगैरह कट की थी इसे रोस्ट कर ली हल्का सा घी डाल के, और इसे भी साइड में रख के ना सेवइयाँ ये पहले से भुनी होती है, लेकिन फिर भी मैं ना भूनती हूँ इन्हें थोड़ी सी, तो इसे भून कर रख देती हूँ सारा साइड में, जब तक वहाँ पर मिल्क है ना रिड्यूस होता रहेगा। और ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ जो शीर खुरमा है ना, नमाज से पहले ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना तो पी कर जाते हैं, मगर अब की इतना ज़्यादा लेट हो गया, बच्चों की तबीयत ख़राब अलग मेरी अलग, तो उसमें ही ना कुछ समझ में ही नहीं आया। और फिर एक तो देर से सोई मैं और फिर आँख खुली सीधा फजर में। तो शीर खुरमे में मैं हमेशा ना थोड़ी सी चीनी को कैरमलाइज़ कर डालती हूँ, इससे भी ना सेवइयों का कलर बहुत प्यारा लगता है। तो जो तड़का भी देती हूँ मैं घी और लौंग इलायची का, बस उसी में क्या की थी मैंने ना चीज़ क्या कहते हैं शुगर डालकर ना उसमें कैरमलाइज़ कर ली थी। और फिर अच्छे से जब वो उसका कलर चेंज हो गया ना, सेवई में से ही थोड़ा सा मिल्क उठाकर इसमें डाल दें, या फिर इसे ही कढ़ाई का जो मिक्सचर है ना कैरेमल वगैरह वो सारा उठाकर सेवई की पतीली में डाल दें, और दोनों भी आराम से मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा थोड़ी ही मिनटों में। बनाने की मैं तुमको नमाज पढ़ते हुए देख सकती हूँ। अफीफ़ा का इंतज़ार करते करते ना यहाँ पर सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे और वो अभी तक सोकर नहीं उठी थी। रमज़ान में इतना सोई है ना, 1-1 बजे तक उठती थी, तो अभी ईद में इतना जल्दी कैसे उठ जाए। हम लोग कब से उसको 7 बजे से उठा रहे हैं, फिर भी मैंने उसे लेट उठाना शुरू की थी कि इसकी नींद ना ख़राब हो, फिर भी वो नहीं उठ रही थी। तो मैं ना फ्रेश अप हो गई, उसके बाद यहाँ पर इसके ये कपड़े और सारी चीज़ें ना इत्तेफ़ाक़न इसकी ना मैचिंग हो गई। वॉच तो उसने खुद से पसंद करके ली थी और इसका गॉगल्स वगैरह रखा हुआ था, तो सब मैच कर गया। अफीफ़ा, इधर अफीफ़ा। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, दादी के वहाँ आए थे, खाना पीना हो गया। हस्बैंड ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे तो बस रिटर्न हो रहे हैं हम लोग खाना पीना खा के।
तो सबकी तबीयत में ना नरम गरम चालू ही था, दिन भर सोते पड़े थे। शाम में उठे, थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही थी, तो अभी मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ और अहमद की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। बहरहाल बोलो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।